षष्ठ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है, जिसमें संप्रसारण प्रकरण चल रहा है। ठीक है, कल के पाठ में आप सबने पढ़ा था ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृष्ठति पृच्छति। ठीक है, इसमें आपने कृतक तवत और न्यंगंत के रूप बनाए थे। आज का सूत्र है लिट्य अभ्यासस्यो भयेषाम। ये लिट लकार का सूत्र है। लिटि एक वचन, अभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन, उभयेषाम षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, सूत्र का अर्थ करेंगे हम लोग। उभयेषाम, उभयेषाम अर्थात वच्यादीनाम ग्रह्यादीनाम। पीछे जो दो सूत्र हैं वचि स्वपि और ग्रहिज्या, ठीक है, इनके लिए कहा कि उभयेषाम अर्थात वच्यादीनाम ग्रह्यादीनाम धातूनाम अभ्यासस्य संप्रसारणम भवति लिटि परतः। ठीक है, उभयेषाम यानी इन दोनों सूत्रों में जो वचि स्वपि आदि नाम किति सूत्र में जितनी भी धातुएं आई हैं और ग्रहिज्या वही व्यधि में जितनी भी धातुएं परिगणित कर दी गई हैं, इन सब धातुओं के लिट लकार में जब आप रूप बनाएंगी तो क्या होगा, पहले द्वित्व करेंगे, उसके बाद अभ्यास को संप्रसारण करेंगे। उसके अन्यत्र कहीं पर भी लिट लकार में द्वित्व इत्यादि होता है तो हम पहले द्वित्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी द्वित्व पहले ही होगा, किंतु ग्रह इत्यादि धातुओं में आपने क्या किया कि यंग के पहले संप्रसारण किया, उसके बाद द्वित्व किया। आगे भी सूत्र आएंगे आपके, जैसे विभाषा श्वे इत्यादि सूत्र, तो उनमें भी क्या होगा, पहले संप्रसारण होगा फिर द्वित्व होगा। किंतु यहाँ पर क्या स्थिति है कि पहले द्वित्व होगा, उसके बाद अभ्यास को संप्रसारण होगा। उसमें भी एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपने पहले द्वित्व कर लिया, द्वित्व करने के बाद पहले अभ्यास को संप्रसारण करेंगे फिर हलादि शेष लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले हलादि शेष लगा देंगे फिर जो स्थिति बचेगी उसके बाद संप्रसारण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आगे समझ में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उभयेषाम अभ्यासस्य लिटि परतः संप्रसारणम भवति। उदाहरण बनाएंगे, उवाच उवचिथ, सुष्वाप सुष्वपिथ। अच्छा, रूप क्या चलता है, उवाच ऊचतो ऊचो। इसी संबंध में, इसी प्रकरण में आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो सूत्र है लिट्य अभ्यासस्य भयेषाम, ये क्या करता है, केवल टिप सिप मिप के लिए है ये, यानी जो पित लिट है, यानी जो पित लिट है। और जो अपित लिट है उसको तो क्या हो जाएगा, कित्वत हो जाएगा। जो अपित लिट है उसको क्या होगा, कित्वत होगा। तो जब वो कित्वत होगा तो वो सूत्र कित के पहले संप्रसारण कर देगा। तो कित के पहले रहते संप्रसारण किससे होगा, वचि स्वपि से और ग्रहिज्या वही व्यधि से। तो जब कित के पहले रहते उन दोनों सूत्रों से जब संप्रसारण होगा तो पहले संप्रसारण होगा, उसके बाद द्वित्व होगा। इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लो कि टिप सिप मिप यानी तीनों पुरुष के जो एक वचन है उनमें पहले द्वित्व होगा, उसके बाद अभ्यास को संप्रसारण होगा। और जो अपित लिट यानी द्विवचन और बहुवचन, अपित लिट कित्वत होते हैं, अपित लिट कौन से होंगे, द्विवचन और बहुवचन के होंगे। तो जब उसमें संप्रसारण होगा तो वचि स्वपि आदि नाम की और ग्रहिज्या से संप्रसारण होगा। आगे समझ में, तो उससे जब संप्रसारण होगा तो क्या होगा, पहले संप्रसारण होगा फिर द्वित्व होगा। ठीक है, तो टिप सिप मिप में पहले द्वित्व फिर संप्रसारण अभ्यास को केवल होगा, और द्विवचन और बहुवचन में पहले संप्रसारण हो जाएगा, उसके बाद द्वित्व होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो उवाच उवचिथ, इसी प्रकार से वचि स्वपि सुष्वाप सुष्वपिथ, यज इयाज इयजिथ, टुवप का उवाप उवपिथ, ये हो गए। अब उसके बाद ग्रहिज्या में आ जाइए, जग्राह जग्रहिथ, ज्या वयोहानव जिज्याय जिज्यव बन जाएगा, ज्या आकारांत धातु है तो जिज्यव जिज्जिथ है ना, मध्य पुरुष का। उवाय उवयिथ, विव्याथ विव्यथिथ, उवाश उवशिथ, व्यच का विव्याच विव्यचिथ, ओव्रष्टु से वव्रश्च वव्रश्चिथ, प्रच्छ से पप्रच्छ पप्रच्छिथ, छिष नहीं छिथ, पप्रच्छिथ, भ्रश्च का बभ्रश्च बभ्रज्जिथ। ठीक है ना, और ग्रही पृच्छति पृज्यति नाम संप्रसारणा संप्रसारणत्व उभयथा विरूपयोः
विशेष, वो तो एक अलग बात हो गई इन्होंने, है कि जो ग्रह है ना, पृच्छ, इन सब में आप संप्रसारण करिए अथवा संप्रसारण न करिए, दोनों में एक ही जैसा रूप बनता है। उसका कारण क्या है कि यदि आपने संप्रसारण नहीं किया तो भी द्वित्व क्या होगा, प्रच्छ प्रच्छ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पूर्वाभ्यास आदि शेष लगेगा तो पप्रच्छ बनेगा। यदि आप पहले संप्रसारण कर ले, वो द्वित्व करके संप्रसारण यदि आप करती हैं तो भी क्या होगा, पृच्छ प्रच्छ, प्री प्रच्छ, उरत लगा दोगे, पर प्रच्छ, फिर हलादि शेष लगा दोगे, फिर पप्रच्छ ही बन जाएगा। तो जो भी यानी रा को जो री संप्रसारण होना है वहां पर दोनों में एक ही जैसा रूप बनेगा, आप संप्रसारण करें अथवा न करें, किंतु अन्यों के लिए तो सूत्र बनाना ही था, इसलिए सूत्र बनाया गया है। अब आ जाइए, आप थोड़ी सी सिद्धियां देखिए, ठीक है ना, कि क्या उदाहरण बनाया था आपने सबसे पहले, उवाच उवचिता। तो हमने क्या किया, वच धातु है, पहले क्या करेंगे, वच आगे लिप, लिप के स्थान पे टिप, टिप के स्थान पे परस्मी पदानाम नल तो सनल बमा से हम यहाँ पर नल कर लेंगे, नल का बचेगा उसका फिर लिट तो है ही, पहले क्या करेंगे, द्वित्व कर लेंगे, लिट धातु अभ्यास सस्य से, तो वच वच, उसके बाद फिर इससे लिट्य अभ्यास से पहले संप्रसारण कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, उ अ संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप एक आदेश कर दीजिए, क्या बन गया, उच्च वच। उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास आदि शेष क्या बनेगा, उवच, नल है, नित होने से वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, उवाच, अ मिल गया उसमें, बन जाएगा उवाच, ठीक है। उवचित में क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से बस ईट आगम और उसमें विशेष है, तो उवाच उवचिता। जब हम उधर से करेंगे तो उचतु बनेगा, उसके लिए आप पहले उच्च रक्त संप्रसारण कर दोगे, फिर द्वित्व करोगे तो उच्च उच्च उ उच्च उ उच्च ऊच अतुस उचतु, तो उवाच उवचित। इसी प्रकार से और आगे देखिए, सुश्वाप में भी वही स्थिति आपकी स्वप है, ठीक है ना, सुश्वाप में भी क्या रहेगी आपकी स्थिति, स्वप रहेगी, और स्वप के बाद क्या होगा, पहले द्वित्व, पहले क्या करोगे, द्वित्व करोगे, स्वप स्वप, फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो, यदि आप पहले हलादि शेष लगा दोगे तब क्या स्थिति बन जाएगी, सा स्वप, अब आप संप्रसारण कर ही नहीं सकते, इसलिए पहले आप द्वित्व किया, द्वित्व का तत्काल आप क्या करेंगी, संप्रसारण करेंगे, अभ्यास संज्ञा के बाद संप्रसारण, और फिर उसके बाद हलादि शेष लगाएंगे, संप्रसारण हो गया तो क्या बन गया, सुप स्वप, फिर हलादि शेष लगाओगे तो पा चला गया, सुस्वप मूर्धन्य आदेश होकर के बन गया सुस्वप, वृद्धि हो गई सुश्वाप सुश्वपित, ठीक है। और आगे देखिए, यज यजनल, द्वित्व करिए, यज यजनल, या को वृद्धि कर, ये संप्रसारण कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ई यज, फिर उसका वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा याज यजित। इसी प्रकार से टू वप में टू की संज्ञा, वपनल, द्वित्व करेंगे, वप वप, उसके बाद फिर संप्रसारण कर लेंगे अभ्यास को, उप, फिर हलादि शेषा, उवप उवाप उवपित। जग्राह में देखिए, जग्राह में कुछ विशेष नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि आपकी धातु क्या है, ग्रह, अब यदि आप इसको क्या करते हो, संप्रसारण करते हो, क्या करते हो इसको, यदि आप संप्रसारण करते हो, पहले द्वित्व किया आपने, द्वित्व करके फिर आपने संप्रसारण किया, तो क्या बचेगा, री बनेगा, क्या बनेगा, री, फिर हलादि शेष लगा देंगी, ग्री, उसके बाद फिर उरत लगा देंगी, फिर गर ग्रह बन जाएगा, फिर हलादि शेष लग जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, जग्रह बनेगा। यदि हम संप्रसारण नहीं करते हैं तो भी वही स्थिति रहेगी, पूर्वाभ्यास हलादि शेष लगेगा तो रा का लोप हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ग ग्रह, कुहोशु लगा दोगे, जग्रह, तो ग्रह धातु और पृच्छ धातु और भ्रष्ट धातु जिनमें रेफ है, र को जो हम री संप्रसारण करेंगे फिर उरत लग जाएगा, फिर गर हो जाएगा, फिर भर हो जाएगा, फिर पर हो जाएगा, फिर उसका फिर से लोप हो जाएगा, तो एक ही जैसे रूप रहते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु उसके अतिरिक्त सब में ही अंतर होता है, ठीक है। तो अब आगे आइए देखिए आप, जिज्यव, जिज्यव में क्या धातु है, ज्यावयोहानो धातु है, फिर क्या द्वित्व किया आपने, ज्या ज्या, अभ्यास को संप्रसारण कर दीजिए, क्या बन गया, ज्या को ही हो गया, जिज्या, आ तो नलह लग जाएगा, जिज्यव और जिज्जिथा, जिज्जिथा कहाँ बनेगा उसमें, हाँ, अच्छा, उत्तम पुरुष में वही रूप बनेगा, नल होता है तो फिर वही उवाय उवाय जिज्याय जिज्य वही बनता है। उवाय में देखो, वय में क्या है धातु आपकी,
वे तंतु संतान है, उसी को तो वयादेश होता है। तो वय, फिर आपने क्या कर लिया, द्वित्व किया, वय वय, अभ्यास को संप्रसारण कर दीजिए, उय वय हलादि शेष, उवय उवाय उवयित। और उसके बाद है क्या धातु, ग्रही ज्या वय व्यधि विव्याध, इसमें भी क्या होगा, व्यध व्यध। उसके बाद फिर संप्रसारण कर दो, न संप्रसारण संप्रसारण हम लगाएंगे तो व को संप्रसारण नहीं होगा, या को होगा, तो विध रहा, हलादि शेष रहा। तो यहाँ पर पहले संप्रसारण करेंगे, फिर हलादि शेष लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, विव्यध विव्याध विव्यथित। इसी प्रकार से वश में आ जाइए, वशनल वश वश वश, तो हलादि शेष नहीं लगाएंगे, पहले हम संप्रसारण कर देंगे, उशवश, फिर हलादि शेष लगा लो, उवाश उवशित। व्यच में भी वही स्थिति है, न संप्रसारण है संप्रसारणम, व को संप्रसारण नहीं होगा, किसको होगा, या को, तो क्या बनेगा, विच व्यच, फिर हलादि शेष, विव्यच, फिर वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, विव्याच विव्यचित। आगे क्या है, ओ वृष्टु, ओ वृष्टु में कुछ विशेष नहीं रहेगा, क्या बनेगा, वव्रश्च वव्रश्चित। प्रक्रिया समझ में आ गई आप लोगों को। प्रच्छ में पप्रच्छ पप्रच्छित, ये तो हम लोग तो वही कार्य सूत्र बनाया है। तो दो पक्ष होते हैं अष्टाध्यायी में, एक होता है व्यक्ति पक्ष और एक होता है आकृति पक्ष। व्यक्ति पक्ष का मतलब ये होता है कि जितने भी उदाहरण हैं उस हर उदाहरण में वो सूत्र घटना चाहिए, हर उदाहरण में वो सूत्र लगना चाहिए। और आकृति पक्ष में क्या होता है कि किसी एक भी उदाहरण में यदि वो सूत्र चरितार्थ हो गया तो सूत्र की चरितार्थता हो जाती है ना। सकृत लक्ष्य लक्षणम प्रवर्तते, कि लक्ष्य में यानी उदाहरण में एक बार भी लग गया सूत्र तो लक्षण जो है वो सार्थक माना जाता है। किंतु व्यक्ति पक्ष में, अब जैसे पृच्छ भृज और ग्रह धातु में हम संप्रसारण नहीं भी करेंगे अभ्यास को तो भी कोई विशेषता नहीं है, किंतु सूत्र बना है इसलिए हम क्या करेंगे, सूत्र को प्रवृत्त उसमें करेंगे। ये व्यक्ति पक्ष है। व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति में वो कार्य होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि ये सबको बांट दो तो वो सबको बांटा जाएगा। एक होगा कि ये कक्षा वाले मिलकर के ये कार्य कर दे, तो जरूरी है कि प्रत्येक कक्षा वाला आए, वो उसकी जिम्मेदारी, चाहे दो लोग ने भी मिलकर के कर दिया तो भी वो कार्य संपन्न माना जाता है। तो यह आकृति पक्ष होता है। और जिसमें हर व्यक्ति की प्रधानता होगी वो क्या होगा, व्यक्ति पक्ष। तो लोक में भी ऐसा चलता रहता है, तो व्याकरण में भी है। तो तीन धातुओं में कोई विशेषता नहीं आएगी, पुनरपि सूत्र है, व्यक्ति पक्ष है, इसलिए हमें ये कार्य करना है। अब आप लोग शंका समाधान भी पढ़ने लगी हैं तो बार बार ये चीजें आएंगी आप में, है ना, आकृति पक्ष व्यक्ति पक्ष, तो इस प्रकार से कार्य चलता है। अगला देखिए, भ्रष्ट में भी कुछ विशेषता नहीं है ना, वृश्च प्रश्च और भ्रष्ट, और उधर ग्रह, तो इतनी धातुओं में कोई विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पर वृश्च में भी, हाँ इन्होंने वृश्च में नहीं लिखा पर उसमें भी कुछ ऐसा बहुत विशेष नहीं है। तो क्या बन गया, ग्रही ज्या वयि व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति, इन तीनों में कोई विशेष नहीं है, पुनरपि सूत्र लगेगा और संप्रसारण करके कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। तो लिट लकार की सिद्धियां कई बार आ चुकी हैं और उसके एकदम कुछ गिने चुने वो हैं। लिट लकार आएगा तो लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र से द्वित्व होना ही होना है। अब उसके बाद जो संप्रसारण के योग्य हैं उनमें पहले संप्रसारण हो जाएगा, फिर वृद्धि इत्यादि होगी, कहीं पर द्वित्व इत्यादि होगा, और इन धातुओं में क्या होगा, टिप सिप मिप में पहले द्वित्व हो जाएगा, उसके बाद फिर संप्रसारण हो जाएगा। तो ये एकदम इसका विशेष है। आगे चलें, असुषुपत, असुषुपत उदाहरण बोल दिया मैंने। स्वापेश चंगी, स्वापे है चंगी एक वचन, ठीक है। संप्रसारण की वृत्ति आ रही है। स्वापे है आपको समझ में आ रहा है कि स्वप धातु का निजंत रूप है ना। तो स्वापे है चंगी परतः संप्रसारणम भवति, स्वप जो निजंत स्वप धातु को चंग के परे रहते संप्रसारण होता है। ठीक है, तो यदि चंग आएगा, नीचे आएगा तो चंग आना ही आना है। उदाहरण बनेगा असुषुपत, असुषुपताम, असुषुपन। तो सिद्धि में देखिए क्या है, कुछ बहुत विशेष नहीं है। आप चंग की सिद्धियां बहुत बार पढ़ चुके हो, है ना, उधर निश्चित द्रुशुभ्य कर्तरी चंग में। तो आपकी स्थिति क्या है, स्वप है, स्वप से आपने निच कर लिया, स्वप के बाद आपने क्या कर लिया, निच कर लिया, तो क्या बन गया, स्वप निच वृद्धि इत्यादि कर लिया तो क्या बन जाएगा, स्वापिक। ये जो मानकर है ना,
ये डस्टर, ये थोड़ा सा दूसरा वाला बदल देंगे। स्वापी आगे लोंग लाएंगे, स्वापी आगे क्या लाएंगे, लोंग लाएंगे, लोंग के स्थान पे आप तिप लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सूत्र क्या लग जाएगा, नी श्री द्रुभ्या कर्तरी चंग, कि निजंतों से लुंग लकार में चंग आएगा, तो स्वापी आगे चंग आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर चंगी से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। क्या द्वित्व करोगे, नहीं, द्वित्व इत्यादि करने से पहले यहाँ पर कई सारे कार्य होते हैं। ठीक है ना, नी का लुक होगा, नौ चंगी पधाया ह्रस्व से ह्रस्व होगा। उसके बाद फिर नौ कृतम स्थानीवत भवति, द्विर्वचनेति से रूपातिदेश करके फिर आप द्वित्व करोगे। तो क्या द्वित्व करोगे बताओ, स्वप स्वापी है ना। तो नहीं, अभी आप पहले क्या कर लेंगे, स्वापी है, अब यहीं पर आप क्या करेंगे, पहले चंग के परे रहते संप्रसारण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसके परे रहते पहले आप संप्रसारण कर लेंगे। ठीक है, तो सारे कार्य करने के बाद आपने संप्रसारण कर लिया, तो क्या होगा संप्रसारण, सु है ना, सुप सुप। नी का तो लोप हो गया, अनिराद्य धातु के परे रहते नी का लोप हुआ, और उसके बाद फिर क्या हो गया, नवचंगी है ह्रस्व से ह्रस्व भी हो गया। पुनः क्या बन गया आपका, स्वप बन गया। चंग परक ऋच के परे रहते है ना, अंग की उपधा को ह्रस्व हुआ, तो क्या बन गया, फिर से स्वप बन गया। अब स्वप को आपने चंग के प्रति पहले संप्रसारण कर लिया, जब संप्रसारण हो गया तो क्या बन गया, सुप। अब चंगी से द्वित्व करेंगे, तो क्या द्वित्व होगा, सुप सुप। फिर पूर्वाभ्यास आदिशेषा सु सुप। उसके बाद अटागम कर लीजिए है ना, और एक सूत्र और लग जाएगा यहाँ पर, दीर्घो लघो। यदि आकार होता तो सन्वद्भाव भी होता, आकार नहीं है यदि, तो केवल दीर्घो लघो से क्या होता है, चंग परक ऋच के परे रहते लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर सु को क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो अ सु और आगे सुप है ही उधर, असु सुपत, और उस बाद फिर क्या हो जाएगा, उसको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश होकर के बन जाएगा असुषुपत। क्या बन जाएगा, असुषुपत। आ गया समझ में, ठीक है। तो प्रक्रिया समझ में आ गई आप लोगों को। स्वापी आगे चंग, आगे तिप है, वहीं पर क्या होगा, पहले नेरनिटी से निडाद्य धातु पर नी का लोप होगा, नवचंगी पधाया ह्रस्व से उसको ह्रस्व होगा, स्वप बचेगा, फिर संप्रसारण होगा तो सुप हो जाएगा, फिर चंगी से द्वित्व करेंगे तो सुप सुप होगा। यानी यहाँ पर पहले संप्रसारण पश्चात द्वित्व। आगे सुन में, तो इस प्रकार से आपका असुषुपत भी बन गया। आगे चले, स्वपिष्यामि व्ययाम यंगी। स्वपिष्यामि व्ययाम षष्ठी का बहुवचन, यंगी सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे, स्वपिश्च स्यमिश्च स्वपिश्च समिश्च व्येच इति स्वपिष्यामि व्ययः तेषां स्वपिष्यामि व्ययाम। चंगी इसमें यंगी की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ हो जाएगा सूत्र का, ये स्वपिशये स्यमु शब्दे ये संवरणे इत्येतेषां धातूनां यंगी परतः संप्रसारणं भवति। इन धातुओं को यंग के परे रहते संप्रसारण होता है। ठीक है, उदाहरण बना लेंगे। यंग का बनाना आपको सोशुप्यते, और स्यम का क्या बनाएंगे, से सिम्यते, और वे का बना लेंगे वेवीयते। तो सोशुप्यते में भी देखिए पहले वही सब जगह पहले संप्रसारण होगा, स्वप आगे यंग संप्रसारण कर दीजिए, सुपिया, फिर द्वित्व कर दीजिए सुप सुपिया, गुणो यंग लुको हो, सो सुपिया आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सो शुप्यते। ठीक है, इसी प्रकार से स्यम में क्या करोगे, स्यम है तो स्यम आगे यम संप्रसारण किया आपने, स्यम का क्या संप्रसारण बनेगा, या को ये हो जाएगा तो सी, क्या बन जाएगा, सी है ना, स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, है ना, सिम सिम, क्या द्वित्व करोगे, सिम सिम। फिर उसके बाद पूर्वाभ्यास आदि शेषा सी सिम, फिर गुणयंग लुको से गुण कर दीजिए, से सिम्य, आदेश प्रत्यय लगा दीजिए, से शिम्यते। आगे समझ में, व्यय में क्या रहेगा, वही न संप्रसारण लग करके या को संप्रसारण होगा, तो वी फिर गुणयंग लुको वे वीयते, किससे दीर्घ होगा, अकृत सर्वधातु का योग दीर्घ। यहाँ पर यकारादि प्रत्यय पर, इधर अजंतंग है तो वे वीयते बन गया। तो स्वपिष्यामि व्ययाम यंगी।
ठीक है, एक सूत्र और कर लेते हैं। न वशः, वशः पंचमी का एक वचन, न अव्ययपदम। वशे धातोः यङि परतः संप्रसारणम न भवति। वश धातु को यंग के परतः संप्रसारण नहीं हुआ। किससे प्राप्ति थी? गीति परतः कहा था उसने। तो अब क्या होगा जब संप्रसारण नहीं होगा? तो वावश्यते, क्या बन जाएगा? वावश्यते, वावश्यते, वावश्यन्ते। ठीक है, संप्रसारण नहीं हुआ तो वशवश्य, ववश्य, वावश्य बन गया। ठीक है, चायः की, चायः षष्ठी का एक वचन, की लुप्त प्रथमांत निर्देश, यंगी की वृत्ति आ रही है। सूत्र कहता है चायरी धातु है ना, चायरी पूजा निशामनयोः है ना, इत्येतस्य स्थाने यंगी परतः की इत्ययम् आदेशो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? चायरी धातोः यंगी परतः की इत्ययम् आदेशो भवति। चायरी धातु को यंग के परते की आदेश हो जाता है। संप्रसारण इत्यादि कुछ निकाल, सीधे क्या कर दिया इन्होंने? मतलब संप्रसारण को तो सब कुछ करके निर्देश दे दिया, तो क्या बन जाएगा? यंग के प्रति की हो जाएगा, फिर द्वित्व कर लेंगे तो की या, उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास ह्रस्व तो ची और कुहोष्टु लग ही जाएगा, तो ची की या, उसका फिर दीर्घों की तरह से दीर्घ गुणों यंग रूपों से गुणों करके चे की या, चे की या। ठीक है, तो चायः की। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ये यंग के परे रहते कहाँ संप्रसारण होगा, कहाँ क्या आदेश होगा, ये आपने पढ़ा है, तो इस यंगंत प्रक्रिया का ध्यान में रखेंगे। आज का पाठ इतना ही।